कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि उसकी सरकार आ रही है, उसका बहुमत आ रहा है। एक तर्क के लिए मान लीजिए कि बीजेपी ने ऐसा ऑफर दिया, तो जाहिर है कि बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सरकार बनने जा रही है या सरकार बनाने की स्थिति में आने जा रही है। अगर बीजेपी की 5 सीट आने जा रही तो वो किसी विधायक को क्यों ऑफर देगी? तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, बनाने की स्थिति में आ सकती है। इससे आप अंदाजा लगे। और मान लीजिए, फिर कह रहा हूं, मान लीजिए 16 संभावित विधायकों को अप्रोच किया बीजेपी ने। अगर ये 16 लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तब भी इनकी सदस्यता चली जाएगी, फिर से चुनाव होगा। ये सब तर्क वितर्क जो है, ये तथ्यों पर आम आदमी पार्टी का ध्यान नहीं होता। आम आदमी पार्टी की आदत रही है, और वो जो उसके खिलाफ मुकदमा कर दे, उनके झूठे आरोप के खिलाफ, उससे अदालत में माफ़ी मांग लेते हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली से मांग चुके हैं, नितिन गडकरी से मांग चुके हैं, विक्रमजीत सिंह मजीठिया से मांग चुके हैं, अदालत में लिखित माफ़ी मांग चुके हैं, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग चुके हैं। वो तो शीला दीक्षित और बाकी लोगों ने अगर मुकदमा किया होता तो उनसे भी माफ़ी मांग चुके होते। लेकिन 11 साल में अरविंद केजरीवाल किसी छोटे बड़े किसी आरोप को आज तक साबित करना तो दूर, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाए। पुलिस में जाना तो दूर, अदालत भी नहीं गए। उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, पैसा देने के लिए बहुत है, करोड़ों रुपया देते हैं बड़े वकीलों को अपना जो भ्रष्टाचार का केस लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के जो आरोप है उस पर। तो इस तरह का आरोप लगाने के बाद आखिर मुकदमा क्यों नहीं करते अरविंद केजरीवाल? क्योंकि उनको डर रहता है कि मुकदमा किया तो जांच होगी, जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, तो भांडा फूट जाएगा। तो ये जो उन्होंने एक अपनी राजनीति की शैली बना ली थी, थूको और भागो, तो उस शैली को बहुत समय से पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की बात कर रहे थे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इग्नोर कर रही थी। कुछ इंडिविजुअल जरूर अदालत में गए, और अदालत में गए तो उनको सफलता भी मिली। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी, वरना अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की यह शैली बना ली थी, और इस शैली के चलते वो इस तेजी से प्रचार करते थे कि एक बड़ा वर्ग तो इसको सच मानने के लिए तैयार हो जाता था, और उसी से उनका काम चल जाता था, उनकी राजनीति चल जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि यह बहुत हो गया, इस बार इनको बचकर जाने नहीं देना है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो सच है वो सामने आना चाहिए।